ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े दिनों का शौक और फिर अचानक से इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन फिर अचानक इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हमने आपको खास करके ताकीद की थी। देखिए, मार्केट नो डाउट पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन मार्केट हायर साइड के ऊपर है, तो मार्केट के अंदर इंट्राडे में प्रॉफिटिंग आ सकती है। खास करके लेवल दिया गया था 66,100 से लेके 66,000 से लेके 66,300 का लेवल यानी प्रॉफिटिंग का होगा, और 66,500 के बाद नई तेजी होगी। साथ साथ ऑडियो कॉल के थ्रू भी हम मार्केट के बारे में बताते रहे। आज मार्केट का आगाज यानी कि पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में हमने देखा मार्केट डिक्लाइन भी हुई, और फिर मार्केट फाइनली देखा जाए तो 183 पॉइंट प्लस तक मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया। 66,134, 66,150 का रेजिस्टेंस लेवल नहीं टूटा। इसके बाद मार्केट में करेक्शन रही 450 पॉइंट की। 65,500 का लो बना के मार्केट क्लोज रही है 65,726 के करीब, 225 पॉइंट डिक्लाइन के साथ। काफी दिनों बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है। मतलब मुसलसल हम देख रहे थे माशाल्लाह से मार्केट आपकी बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी और पूरा मौका दे रही थी। मार्केट के अंदर अगर हम देखें ऑलमोस्ट 59,200 से 66,000 तक, यानी कि 7,200 पॉइंट की रैली बनी है। बहुत अच्छी रैली बनी, और काफी सारे क्लाइंटों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो सुनने वाले थे, देखने वाले थे, उन्होंने अवेल किया। और जो गुमराह कर रहे थे 55,800 का लेवल बता के, उनकी गुमराही में नहीं आए। वॉल्यूम्स में इजाफा, वॉल्यूम्स में कमी हुई, 396 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, और जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 472 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज के दिन साइड बोर्ड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बैंक टॉप पे रहा, रिफाइनरीज, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पे जो कल ज्यादा प्लस थे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, आज डिक्लाइन हुआ। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स, इनमें हमने गिरावट देखी। कल ही हमने आपके वीलॉग के अंदर बता दिया था कि ऑयल आपका बढ़ चुका है और आपने आज के दिन में हायर साइड पर बेचना है, आपने बाई नहीं करना है। आज आपने देखा कि ऑयल सेक्टर्स में प्रॉफिटिंग नहीं रही, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रही। मार्केट के दौरान ही जब मार्केट आपके 300-400 पॉइंट माइनस थी, उस वक्त कॉल दे दी गई कि रिफाइनरीज आपकी बढ़ जाएंगी, उस वक्त कॉल दी गई कि आईटी सेक्टर आपका बढ़ जाएगा। इसमें पोजीशन बना के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक हमने देखा कि नेटसोल भी ऊपर का कैप बंद हुआ, टीआरजी एमएनसीएल लॉ हुए, जबकि रिफाइनरीज के अंदर नेशनल रिफाइनरी को लॉक लगा, एटीआरएल लॉक के करीब, और पीआरएल भी बाउंस बैक हुआ। इस तरह की कॉज स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। इसके अलावा कल कुछ रेजिस्टेंस लेवल भी हमने दिए थे, और खास करके बताया था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो अगले रेजिस्टेंस लेवल की तैयारी होगी। तो आज हमने देखा कि एटीआरएल ने ब्रेक किया तो नया लेवल, नेशनल रिफाइनरी ने ब्रेक किया तो नया लेवल, नेटसोल ने लेवल ब्रेक किया तो फिर नया लेवल आना शुरू हो गया। इसके अलावा माशी इस्लाहत पर पेशरफ्त और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत होगी। जराए कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान। जराए और कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मोहम्मद औरंगजेब को वजीर आजम का मामले खुसूसी बराए मईशत तैनात करने का फैसला। ये खबरें गर्दिश कर रही थी, और IMF का जो प्रोग्राम है 6 से 8 अरब कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि SIFC का इदारा बन चुका है, और इस बार जो चीजें लेट होती थी अब वो लेट नहीं होंगी, अब वो फास्ट होंगी। इसी वजह से कर्ज की प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है। नो डाउट जब हम कर्ज लेंगे तो फिर उसके सख्त शराइत भी उसके साथ आती है, पैसों के साथ शराइत भी आती है। तो बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की भी मजीद सख्त फैसले मुतवक्के हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज के ऊपर नजर डालें तो गवर्नमेंट टारगेट टू रेज 300 बिलियन थ्रू GIS ऑक्शंस के थ्रू जो है सुकूक के जरिए, यानी कोशिश करेगी 300 बिलियन यानी कि जनरेट हो। इसके साथ ही गवर्नमेंट डोमेस्टिक जो डेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, उसमें इजाफा हुआ है जो कि नेगेटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट राइजेस बाय 17.85%, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। और आज PKR स्लिप हुआ है USD के अगेंस्ट, ये भी नेगेटिव है, जिसकी वजूहत की बिना पर आज हमने मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। पाकिस्तान के हवाले से गुड न्यूज ये कि पाकिस्तान आउटलुक शाइन एंड ब्राइट, ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है, क्योंकि हालिया जो केयर टेकर सेटअप ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, जिसके बाद IMF ये कहने पे मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो बेहतरी की तरफ है। तो इसलिए इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जो अगला प्रोग्राम भी होगा वो भी जल्द यानी कि पॉसिबिलिटी है।
इसके साथ ही स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी 18 मार्च को, जिसमें देखा जाए तो रेट तो फिल वक्त अनचेंज रहने के, क्योंकि अभी इसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अगर थोड़े से मामला अच्छे हो जाते हैं टी बिल के ऑप्शन और ये वो, तो फिर चांसेस है कि थोड़े से यानी कि रेट कम हो सकते हैं। इसके इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $77.97 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि $80 के बाद से हम आपको मुसलसल कह रहे थे कि क्रूड ऑयल में काम ना करें, क्रूड ऑयल में सेल करके काम करें, क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा। क्रूड ऑयल 77.50 से लेके 75.50 तक जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे चल रहा है। क्रूड ऑयल ने हालिया 71 से लेके 81 तक की तेजी की, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो $10 की यानी कि रिकवरी की थी, इस वजह से डिक्लाइन कर रहा है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड आपका हो चुका है 2134, $7.5 प्लस है, जबकि गोल्ड है 2418 के करीब। गोल्ड सिल्वर ओवरबोर्ड की साइड पर आ चुके हैं। अब जो भी रेट बढ़े, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, डिप पर मिल सकते हैं। 2-4 दिन इसी तरह वॉलेटाइल रहेंगे हायर साइड पे और डाउन साइड पे, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से डिक्लाइन होंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 66,128 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,355 हमारा सपोर्ट लेवल है। और मार्केट अगर हम वीक मंथ साल के हिसाब से देखें तो ओवरबोट है मार्केट। आज स्लाइटली कुछ कमी हुई है, लेकिन कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी होगा, क्योंकि मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ चलें और टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपके सामने पिक्चर है जो इसके अंदर शॉर्ट व्यू के हिसाब से भी और लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी 59,200 से यानी कॉल दी गई, जो कि 66,100 तक हमने देखा मार्केट ने अच्छा लेवल अचीव किया। बीच में मुख्तलिफ रेजिस्टेंस लेवल आते रहे, जो कि कल भी हमने आपको समझाए थे, और टारगेट में ये था कि 67,400 का मैक्स यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अच्छा, चूंकि मार्केट ने 66,100 का लेवल ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट नीचे आके क्लोज रही है 65,000, और तकरीबन अगर देखा जाए तो 714 के करीब यानी कि क्लोज रही है। कल के दिन भी यही होगा कि 66,100 जो कि हाईलाइट किया हुआ है, ये मेन लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट वंस अगेन आपके तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और 66,500 से लेकर 67,000 तक मूव कर सकती है। लेकिन हमने करना यही है कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो क्रॉस ओवर बना है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट बाउंस बैक करती, तो आप हायर साइड पे सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। जो सेक्टर ज्यादा बढ़ जाते हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, जो सेक्टर नहीं बढ़े उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करें, जो बढ़ चुके हैं उनमें यानी एग्जिट लें और न्यू सेक्टर्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर इस ग्राफ के मुताबिक देखें तो सपोर्ट्स काफी नीचे हैं, 64,500 और 62,400, तो ये इसी वजह से कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने आपके साथ शेयर कर दिए कि ओजीडीसी का 124 है, पीपीएल का 111 है, और बाकियों के भी सपोर्ट लेवल शेयर कर दिए। ये सपोर्ट से ऊपर रहेंगे तो ये तेजी को मेंटेन करते रहेंगे, लेकिन आपका हायर साइड पर नफा जरूर बुक करना है। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम यानी हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स के अंदर यानी कि तेजी होती है, और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। अच्छा, आज के वीलॉग में जैसे कि थोड़े से यानी थोड़े दिनों का शौक और लेकिन फिर अचानक, इसके ऊपर बात इस तरह से है कि देखिए कुछ स्टॉक के हालिया रिजल्ट आए थे, जिसमें अगर हम सबसे पहले देखें नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट। नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट देखा जाए तो हमारा नेगेटिव था, और तकरीबन यानी कि इसकी जो ईपीएस आई थी माइनस आई थी 58 रुपए। अब उस वक्त तो बहुत क्या सराहना की जा रही थी कि नेशनल रिफाइनरी नहीं बचेगा, नेशनल रिफाइनरी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने क्या कहा था कि देखिए थोड़े दिनों का शो हो गया और प्री यानी कि मंदी हो चुकी है, अब घबराना नहीं है, अब एक्यूमुलेट होगा। आपने देखा कि तकरीबन 230 219 से लेके 20 से लेके 240 तक जमा होता रहा, और आज फाइनली ऊपर के कैप पे बंद हुआ, यानी कि अपना शोक भूल गया और 265 रुपए के ऊपर कैप लगा। मजीद बेहतर हो सकता है, 270 से लेके 300 तक भी जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे स्टॉक का नाम लें, जी चेन्नई का भी रिजल्ट नेगेटिव आया था, ₹2.41, और थोड़े दिनों का शौक था इसके अंदर भी, नीचे एक्यूमुलेट हुआ 133 138 135 के करीब, और फिर हमने इसके अंदर जंप देखा। इसके साथ साथ अगर हम बाकी स्टॉक्स भी देखें, होंडा कार और कुछ इस तरह के कुछ स्टॉक्स भी थे जो कि नेगेटिव जिनके रिजल्ट जिनका नेगेटिव है, उनमें हमने इस तरह के स्टॉक्स देखे। होंडा का पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो हमेशा याद रखें, जब किसी के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा पैनिक या घबराने वाली बात नहीं होती। ये देख लिया करें कि हमारे पिछले वीलॉग के अंदर हमने इस चीज के बारे में आपको बताया भी है, किस तरह साजिश होती है, किस तरह इस साजिश को बेनकाब आपने इस साजिश से बचना होता है। तो कोशिश करें कि घबराए नहीं करें, लेवल देखा करें और अंडरस्टैंड करें। स्टॉक मार्केट में जो लेवल को अंडरस्टैंड करता है वो लॉस नहीं करता है,
जो लेवल अंडरस्टैंड नहीं करता वो लॉस करके एग्जिट हो जाता है, फिर स्टॉक मार्केट को भी बाद में बुरा भला कहता है। तो स्पेशल ग्रुप में अवेयरनेस भी दी जा रही होती है, आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।